हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं एस अकेडमी से ही। तो आज का लेक्चर में हम लोग लेक्चर 4 है और यहाँ पे इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं हमारे कोर्स द बैटल के बारे में, तो आप यहाँ पे उन लेक्चर्स को देख सकते हैं हमारा द बैटल प्लेलिस्ट में। वो लेक्चर्स जो है वो लेक्चर्स आपको उसके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। उसमें हमने बहुत सारे चैप्टर्स कराए हैं, जैसे कि मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, एओडी, फिर हमने करवाया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो उन सभी वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो आज हमारा लेक्चर 4 है। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, इस लेक्चर को स्टार्ट करूँ उससे पहले हम आपको ये कोर्स बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं। तो आप इस लेक्चर को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। और फिजिक्स और केमिस्ट्री का बात रहा तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का मैं बात कर रहा हूँ, डिसीजन हो रहा है, वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, वो कोई और पढ़ाएंगे। वो फैकल्टी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं। अगर वो आते हैं तो उनके बारे में आपको इंट्रोड्यूस करवा दूंगा। और वो एक पेड कोर्स होगा, जैसा कि आपने बोला था कि भैया जरूरी हमें दीजिए, कि हमें चाहिए ही चाहिए, इसलिए मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। वरना मैं उस प्लान में नहीं था, बट आपको चाहिए। आप बोल रहे थे कि पेड भी रहेगा तो हम कर लेंगे। तो चूंकि हम लोग कोई अदर फैकल्टी को ला रहे हैं, कोई अदर भैया आपको पढ़ाएंगे, तो उनके लिए इसलिए मैं पेड कर रहा हूँ, क्योंकि वो फ्री में नहीं पढ़ा सकते। हमारा चैनल तो हम फ्री में पढ़ा सकते हैं ना, तो इसलिए हम उस चीज़ के बारे में मैंने पोल डाला है, तो हम वोट जरूर कीजिएगा कि आप में से कितने बच्चे उसमें इंटरेस्टेड हैं। उसके बाद हम लोग सब कुछ उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी फिजिक्स का हमने सिर्फ डिस्कस किया है, उसका बाकी हम लोग केमिस्ट्री का भी सब कुछ डिस्कस करेंगे। चलिए हम बात करते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कंटिन्यूटी के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है। तो अगर आपको चेक करना है कि कोई एक फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, कोई एक फंक्शन मान लेते हैं एफ एक्स, और वो x इक्वल टू ए पे कंटिन्यूअस है कि नहीं, वो कैसे चेक करना है। तो इसको चेक करना है आपको लिमिट लगा के। ठीक है, लिमिट लगा के लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होना चाहिए। ठीक है, तभी आपको ये कंटिन्यूअस होता है। तो इसको या फिर आप लिख सकते हैं एफ एक्स जो है वो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पे इज इक्वल टू एफ ए होना चाहिए। ठीक है, सिंबॉलिकली अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 और यहाँ पे हो जाएगा एफ ए माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच। ठीक है, और इसी को बोलते हैं, यहाँ पे एच होगा, ठीक है, इसी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। जहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट होगा वहाँ पे एच को माइनस करेंगे, जहाँ पे राइट हैंड लिमिट होगा उसको एच को ऐड करेंगे ए में, और ये हमारा बराबर होना चाहिए एफ ए से। ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ। और ये आपको ध्यान देना है कि कंटिन्यूअस कब होगा कोई फंक्शन, जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगा तभी, और वो इक्वल टू हो जाएगा उस वैल्यू, उस ए को हम लोग रख देंगे एफ ए का, अगर वो इक्वल हो जाएगा तभी। वही से हम बताया सिम्बोलिकली एफ इज कंटिन्यूअस एट x is equal to a if limit f a minus h tends to 0 is equal to f a plus h is equal to f a। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा कब कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूटी का क्या यहाँ पे कंडीशन है। कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन इन एन इंटरवल। इंटरवल में कैसे निकालना है। A function is said to be continuous in open interval a b if f is continuous at each and every point belonging to a b। ठीक है, कब अगर कोई एक इंटरवल दिया गया है ए बी, उसके अंदर कोई एक फंक्शन कब इंटरवल होगा, कब कंटिन्यूअस होगा, जब उसके अंदर का सारा जो पॉइंट है, सारा पॉइंट अगर ओपन इंटरवल है तो ए और बी को छोड़ के बाकी जो बीच का जो पॉइंट होगा, हमें पता है कि ओपन इंटरवल मतलब इसके ये जो पॉइंट दिया गया उसके बीच का, अगर क्लोज इंटरवल होता है तो ये पॉइंट और ये पॉइंट और बीच का भी सारा। ठीक है, तो ये ध्यान देना। तो अगर ओपन इंटरवल है ए बी, तो ए और बी के जितना बीच में जितना भी वैल्यू है उतने पे सब उतने उस वैल्यू पे, उस सभी वैल्यू पे जो है फंक्शन एफ एक्स हमारा कंटिन्यूअस होगा, अगर तभी जो है इस इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। पहला प्रॉपर्टी ये कहता है। दूसरा कहता है कि अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन अ क्लोज इंटरवल ए बी इफ एफ इज कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल ए बी एंड एफ इज राइट कंटिन्यूअस एट ए, दैट इज एफ लिमिट x goes to a plus f x is equal to f a is equal to a finite quantity, f is left continuous at b, that is limit f x goes to b minus f x is equal to f b। इसका मतलब क्या समझना है। देखिए, इसका मतलब ये आपको देखने में लगेगा बहुत हार्ड, बट बहुत हार्ड नहीं है ये। ठीक है, देखिए पहले तो अगर क्लोज इंटरवल में कब होगा कंटिन्यूअस, पहले कि आपको ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस हो गया तो उसके बाद चेक करना है कि आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों होना चाहिए कंटिन्यूअस। तो राइट हैंड में चेक करने के लिए आपको लिमिट एक्सटेंड टू ए प्लस करना है। ए प्लस मतलब
ए प्लस मतलब ए से ज़्यादा वाला वैल्यू, ए से ज़्यादा वाला वैल्यू, ए से ज़्यादा वाला वैल्यू मतलब ए के बाद का वैल्यू जो आएगा, ए के बाद का वैल्यू जितना भी रहेगा बी के अंदर में, उसका वैल्यू लेके हमें वो सेटिस्फाई करना है। अगर वो एफ ए के इक्वल हो जाता है और उसको एक फाइनाइट वैल्यू होता है तो वो कंटिन्यूस हो जाएगा राइट हैंड लेवल पे, राइट हैंड पे। वैसे ही आप लेफ्ट हैंड लीजिएगा तो यहाँ पे एक्स टेंस टू ए माइनस हो जाएगा, x टेंस टू ए माइनस। तो इस पे क्या होता है, एफ एक्स तो लेंगे बट x का जो वैल्यू होगा, x का जो वैल्यू होगा वो a से पहले वाला होगा, a से कम वाला। ठीक है, तो ये आप ध्यान देना, नोट कर लीजिए कुछ पॉइंट कि ऑल पॉलिनोमियल्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन आर कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन्स। सभी पॉलिनोमियल्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन आर कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन्स। जो हमने पढ़ाया आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें मैंने आपको डोमेन बताया है कुछ कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। तो जो सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं, पॉलिनोमियल्स होते हैं, इस पॉइंट को याद कर लेना कि वो जो है आपको ये अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट कहता है इफ एफ एंड जी आर टू फंक्शंस दैट आर कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी, देन द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ वन एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, एफ टू एक्स इज इक्वल टू के एफ एक्स, k any real number f3x is equal to fx gx are also continuous at x is equal to c। ठीक है अगर f और g जो है दो फंक्शन है जो कंटिन्यूस x इज इक्वल टू c पे, तो जो फंक्शन f1 जो होगा वो x पे वही इक्वल हो जाएगा fx प्लस माइनस g से हो सकता है, f2x जो है वो k fx के इक्वल हो सकता है, k जो है वो कोई एक रियल नंबर है, और f3x जो है वो fx इंटू gx हो सकता है। ठीक है, वो भी जो है वो कंटिन्यूस होगा। ये सब जो है, ये सब भी नोट में जो दिया गया है ये सब जो है टू लर्न तो ये सब याद कर लेना। ठीक है, देखिए हम यहाँ बात करते हैं कि फर्दर इफ जी सी इज नॉट जीरो। ठीक है, फर्दर इफ जी सी इज नॉट जीरो, अगर जी सी पे जी जो है वो जी फंक्शन जी सी पे नहीं जीरो होता है तो f4x is equal to fx by gx is also continuous at x is equal to c। ठीक है, ये भी याद करना कि अगर c पे g का वैल्यू जीरो नहीं होता है तो फंक्शन फोर्थ फंक्शन fx by gx वो भी कंटिन्यूस होगा c पे। ठीक है, तो जब तक g नहीं होता, जब तक जीरो नहीं होता तो कंटिन्यूस होगा। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, तो इफ f एंड g आर कंटिन्यूस देन f ऑफ g एंड g ऑफ f आर ऑल्सो कंटिन्यूस। अगर f और g कंटिन्यूस होगा तो यहाँ पे f ऑफ g और g ऑफ f ऑल्सो कंटिन्यूस होता है। ठीक है, if f and g are discontinuous at x is equal to c then f plus g, f minus g, f g may still be continuous। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करना पड़ेगा आपको। अगर f और g डिसकंटिन्यूस हुआ x इज इक्वल टू c पे, तो या तो f प्लस जी कंटिन्यूस हो सकता है या नॉन कंटिन्यूस हो सकता है, f माइनस जी कंटिन्यूस होता है या नॉन कंटिन्यूस होता है, f डॉट जी भी कंटिन्यूस और नॉन कंटिन्यूस दोनों हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपको चेक करना पड़ेगा वहाँ पे, अगर वो कंटिन्यूस या नॉन कंटिन्यूस दोनों हो सकता है। ठीक है, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा, तभी आप उसमें कोई फाइनल कंक्लूजन पे आ जाएगा, ऐसे ही मत आ जाइएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग रीजन फॉर डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी का रीजन क्या होता है, किस कारण से डिसकंटिन्यूटी होता है। ठीक है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, दैट इज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, दैट इज लिमिट एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। जहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट अगर हो गया तो दिस इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, मैंने बताया था कि जहाँ पे दोनों इक्वल हो जाता है वहाँ पे कंटिन्यूअस होता है, और जहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होता है वहाँ पे नॉट इक्वल होता है। तो पहला कंडीशन ये हो गया। और कब होगा, और जब होगा जब जो x इक्वल टू ए पे एफ एक्स डिफाइंड नहीं है तब होगा। और तीसरा है कि एफ एक्स पे इज नॉट इक्वल टू एफ ए होगा तो होगा। ठीक है, तो ये सब बेसिक सा है। ज्योमेट्रिकली आप देखिए ग्राफ में कि द ग्राफ ऑफ द फंक्शन विल एग्जिबिट अ ब्रेक एट x इक्वल टू ए इफ द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ए, द ग्राफ एज शोन डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 2 एंड 3। तो जहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होता है वहाँ ब्रेक होता है। तो यहाँ जैसे कंटिन्यूअस मतलब क्या, लगातार, डिसकंटिन्यूअस मतलब क्या, बीच में ब्रेक हो गया। ठीक है, ये हो गया डिसकंटिन्यूअस, ये हो गया कंटिन्यूअस। तो ग्राफ में देखिएगा तो 0 से 2 तक कंटिन्यूअस है, फिर जो है 2 पे डिसकंटिन्यूअस है, और वहाँ पे भी, यहाँ पे भी 1 पे भी डिसकंटिन्यूअस है, और 2 पे भी डिसकंटिन्यूअस है, और 3 पे भी डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है,
तो यही वही यहाँ पे दिया गया है। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज यहाँ बताया गया है। तो पहला है रिमूवल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटीज। इन केस लिमिट x टेंड्स टू a if x exists but it is not equal to fa, then the function is said to have a removable discontinuity or discontinuity of the first kind. In this case we can redefine the function such that limit x goes to a if x is equal to fa and make it continuous at x is equal to a। ठीक है। removable type of discontinuity can be further classified as missing point discontinuity। तो यहाँ बताया गया discontinuity कैसे हटाया जाता है। ठीक है, discontinuous है तो उसको कैसे हम लोग चेंज करेंगे continuous में। तो जब लिमिट f x s tends to a exist finitely बट एफ ए इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, अगर वो ये लिमिट इसका डिफाइन ये एग्जिस्ट करेगा बट वो डिफाइंड नहीं है, एफ ए के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया था कि हैव अ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड। इन दिस केस वी कैन डिफाइन द फंक्शन सच दैट इतना इज इक्वल टू इतना एंड मेक इट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। ठीक है, तो ये ध्यान देना कि आप जो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होता है उसको डिसकंटिन्यूअस बनाने के लिए एफ एक्स लिमिट x टू a एफ एक्स कर देना इज इक्वल टू एफ ए और वो कंटिन्यूअस बन जाएगा एट x इज इक्वल टू a। आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड्स टू ए एग्जिस्ट करेगा बट एफ ए भी ऑल्सो एग्जिस्ट करेगा बट लिमिट एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ए। ठीक है, दोनों एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये दोनों जो है वो एग्जिस्ट करेगा बट ये दोनों इक्वल नहीं होगा, ये दोनों इक्वल नहीं होगा, तो वहाँ पे आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। टाइप 2 में दिया गया है नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटीज। तो यहाँ पे दिया गया है इन केस लिमिट एफ एक्स एक्सटेंड्स टू ए डज नॉट एग्जिस्ट देन इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक द फंक्शन कंटिन्यूअस। ठीक है, जहाँ पे नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ होता है वहाँ पे डिसकंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस में नहीं बदला जा सकता है। सच डिसकंटिन्यूटी इज नोन एज नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी ऑफ द सेकेंड काइंड। ठीक है, non-removable type of discontinuity can be further classified as finite type discontinuity, infinite type discontinuity। finite मतलब हो गया in such type of discontinuity left hand limit and right hand limit at a point exist but are not equal। तो यहाँ पे ये दोनों जो है वो exist करेगा बट ये दोनों इक्वल नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी और इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यू मतलब इन सच अ केस टाइप ऑफ डिसकंटिन्यू एटलीस्ट वन ऑफ द लिमिट एल एच एल इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, इनमें से कोई एक लिमिट जो है वो टेंड्स टू इन्फिनिटी करेगा तो उसको हम लोग कहते हैं इनफाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। चलिए हम आगे बात करते हैं ऑसिलेटरी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो ये जो है वो आपको कॉम्पिटिटिव में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, ग्राफ को मत ध्यान देना। ठीक है, उतना ग्राफ देखो तो डर लगेगा, वैसे मैं ग्राफ समझाऊंगा मत, ग्राफ को मत ध्यान देना। तो यहाँ पे ध्यान देना क्या कि एफ एक्स हैज नॉन रिमूवेबल ऑसिलेटरी टाइप डिसकंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 0 कहाँ पे है, एक्स इज इक्वल टू 0 पे रिमूवेबल नॉन रिमूवेबल ऑसिलेटरी टाइप डिसकंटिन्यूटी होता है। ठीक है, ये जो है आपको नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में आता है। ठीक है, और रिमूवेबल और नॉन रिमूवेबल जो है वो कॉम्पिटिटिव में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। नॉर्मली बोर्ड्स में भी आपको ये इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको आएगा तो जेई मेंस में आएगा। ठीक है, ये जेई मेंस में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको, रिमूवेबल और नॉन रिमूवेबल। ये बेसिकली बताया कैसे आप डिसकंटिन्यूटी को कंटिन्यूटी में बदल सकते हैं। ठीक है, अब देखना है हमें द इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, इसको आप पढ़ लेना। द इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, सपोज एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन इंटरवल आई एंड ए एंड बी आर एनी 2 पॉइंट ऑन आई, then if y naught is a number between fa and fb there exists a number c between a and b such that fc is equal to y naught। ठीक है, बोला जा रहा है कि मान लीजिए एफ एक्स जो है वो आई पे आई इंटरवल पे कंटिन्यूअस है, तो वहाँ पे ए और बी जो है 2 पॉइंट लाई करेगा आई पे अगर, तो अगर वाई नॉट इज अ नंबर बिटवीन एफ एंड बी, अगर वाई नॉट एफ ए और बी पे कहीं कहीं है एक नंबर, तो वो वहाँ पे एक नंबर सी लाई करेगा, एग्जिस्ट करेगा जो कि ए एंड बी के बीच में होगा और एफ सी इज इक्वल टू वाई नॉट होगा। ठीक है, वो नंबर के इक्वल हो जाएगा। ग्राफ में लेते हैं द फंक्शन एफ इज बीइंग कंटिन्यूअस ऑन ए बी क्लोज इंटरवल ए बी टेक्स ऑन एवरी वैल्यू बिटवीन एफ ए एंड बी। ठीक है, अगर कंटिन्यूअस हो तो हर एक वैल्यू लेगा एफ ए एंड बी के बीच में, अगर एफ एक्स इज इक्वल टू 0 इन ए बी। ठीक है, ए बी पे एफ एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, नोट दैट द फंक्शन एफ विच इज एफ एक्स इज इक्वल टू 0 इन ए बी लीजिएगा, ए यहाँ पे हमारा, बी यहाँ पे हमारा, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 0 क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है और ये हमारा पॉजिटिव है दोनों। ठीक है,
चलिए हम आगे बात करते हैं। नोट दैट द फंक्शन एफ विच इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी possesses the following properties. If f a and f b possesses opposite sign, then there exists at least one solution of the number of the equation f(x) is equal to 0 in the open interval a b. If k is any real number between f a and f b, then there exists at least one solution of the equation f(x) is equal to k in the open interval a b. ये सब कुछ याद करना, ये सब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद देगा। ठीक है, तो कंटिन्यूटी हमारे यहाँ पे खत्म होता है कंटिन्यूटी, और इस कंटिन्यूटी के बाद अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो कंटिन्यूअस पे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड के इफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिया गया है के साइन पाई बाई 2 इंटू एक्स प्लस 1 और दिया गया tan x माइनस साइन एक्स बाई एक्स क्यूब, और जो एक्स साइन पाई बाई 2 इंटू एक्स प्लस 1 है वो x जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 है और x इज लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो दिया गया कि ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, उसमें से हमको k निकालना, तो बहुत ज़्यादा ईजी है। कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होता है, LHL इज इक्वल टू RHL होता है। ठीक है, कंटिन्यूअस होने के लिए सबसे पहले हम LHL निकालेंगे। LHL निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ठीक है 0 भी बोला जा रहा है कंटिन्यू, इसलिए हम यहाँ पे 0 लेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, k साइन पाई बाई 2 x प्लस 1। अब देखो यहाँ पे क्या ध्यान देना है, 0 और यहाँ पे क्या लिया हमने x 0 से माइनस, मतलब x से छोटा, x से छोटा, LHL मतलब x से छोटा, 0 से छोटा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहाँ पे 0 से छोटा कौन है, 0 से छोटा ये फंक्शन है, ये वैल्यू है, तो इसलिए हम फंक्शन का वैल्यू लेंगे k साइन पाई बाई 2 इंटू एक्स प्लस 1। अगर 0 से बड़ा होगा तो हम क्या वैल्यू लेंगे, ये वाला लेंगे। ठीक है, तो समझ में आया। अब यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, RHL। ठीक है, RHL पहले इसको अगर सॉल्व करोगे तो इसको लिमिट से सॉल्व करोगे तो लिमिट को पता होगा, अगर आप नहीं पढ़ा है तो मैं पढ़ाऊंगा 11th क्लास में जब जाऊँगा तो वहाँ पर पढ़ाऊँगा, और ये इक्वल हो जाता है आपको के। ठीक है, इसको आप लिमिट में सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 0 दोगे, 0 प्लस 1 हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 इक्वल टू 1, तो के आ गया यहाँ पे। ठीक है, के का वैल्यू हो गया, और लिमिट x गोज टू 0 प्लस अगर करोगे राइट हैंड लिमिट में 0 प्लस कौन सा है, ये वाला फंक्शन है, ये वाला वैल्यू है हमारा, तो tan x इंटू 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स क्यूब, 1 माइनस कॉस एक्स क्यूब, क्योंकि हमने यहाँ पे साइन एक्स लिया है तो इसको हमने तोड़ दिया साइन एक्स कॉस एक्स में। ठीक है, चलिए इसको यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x गोज टू 0 प्लस tan x बाई एक्स इंटू 2 इंटू साइन एक्स बाई 2 बाई 2x बाई 2 का होल स्क्वायर, ये हमारा कितना आ जाएगा वैल्यू। इसको आप जब डिफ्रेंशिएट करोगे, इसको आप जब लिमिट निकालोगे तो ये आ जाएगा आपको 1/2 का। इसको सॉल्व करें आप। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट करिए यहाँ पे k का वैल्यू हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 1/2, चूँकि हमारा LHL इज इक्वल टू RHL दिया गया है, दिस इज आंसर। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दिया गया द फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, दो फंक्शन यहाँ पे दिया गया है, रूट अंडर 1 प्लस के एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस के एक्स बाई एक्स। वहाँ पे कंडीशन दिया गया है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 बट लेस देन 0 और कंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू 0 पे। तो सेम हमें फिर से वही फॉर्मूला निकालना है, LHL इज इक्वल टू RHL वाला। तो यहाँ पे फंक्शन जो हमारा दिया गया उसको पहले हम LHL निकाल देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, यहाँ पे एफ एक्स क्या है, लिमिट, या फिर इसको हम लोग h में बदल देते हैं अगर, तो h इज इक्वल टू 0, h टेंड्स टू 0, f 0 माइनस h भी लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि हम यहाँ पे रूट में दिया गया था इसलिए हमने ये लिखा। अब इसको हम कर सकते हैं क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 रूट अंडर 1 माइनस के एच माइनस रूट अंडर 1 प्लस के एच बाई माइनस एच लिख सकते हैं हम लोग। इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर 1 माइनस के एच, 1 माइनस के एच प्लस 1 प्लस के एच, इसको रूट में होगा ये बाई रूट अंडर 1 माइनस के एच प्लस रूट अंडर 1 प्लस के एच। ठीक है, इसको फिर से हम सॉल्व करोगे, अगर आपको सॉल्व करोगे तो लिमिट h गोज टू 0 1 माइनस के एच हो जाएगा यहाँ पे, फिर 1 माइनस के एच बाई क्या हो जाएगा, बाई क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस के एच फिर प्लस रूट अंडर 1 प्लस के एच। हमने कर दिया यहाँ पे क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन दोनों में। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद
क्या आया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा 2k, फिर आ जाएगा लिमिट निकालने पे रूट अंडर 1 माइनस 0 प्लस रूट अंडर 1 माइनस 0 विच इज़ 2k/2 और ये आ जाएगा k। ठीक है, अब RHL हम निकाल लेते हैं, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो आ जाएगा हमारा, तो लिमिट x गोज टू 0 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h गोज टू 0 एफ 0 प्लस h हमारा होता है राइट हैंड लिमिट। तो ये हमारा जब होगा, ये दोनों को इक्वल करेंगे तो हमारा आ जाएगा लिमिट h गोज टू 0 2h प्लस 1 बाई h माइनस 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 1 बाई 0 माइनस 1 इज इक्वल टू -1। ये हमारा हो गया। तो दोनों अगर इक्वल होगा तो सिंस LHL इज इक्वल टू RHL, तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1 आ गया आंसर। ठीक है, वेरी इजी। लिमिट का यूज़ करना है बस आपको कंटिन्यूअस में, बस लिमिट का आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, बहुत लोग पूछते हैं भाई लिमिट का यूज़ कहाँ है, तो लिमिट का यूज़ है कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबिलिटी में। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी में। तो ये है आपका। और अब थर्ड क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में दिया गया फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a and b that so that the function f is defined by ax plus 1, यहाँ पे दिया गया कंडीशन x इज लेस देन इक्वल टू 3 एंड bx प्लस 3, एंड यहाँ पे कंडीशन दिया गया x इज ग्रेटर देन 3, इज कंटिन्यूअस एट 3 पे कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो फिर से हम यहाँ पे कंडीशन निकालना है, रिलेशनशिप निकालना है, तो LHL इक्वल टू RHL कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सिंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, हेंस fx इज इक्वल टू लिमिट x गोज टू 3 माइनस fx LHL इज इक्वल टू RHL होता है ना, हाँ कंटिन्यूअस होने के लिए। तो x गोज टेंस 3 प्लस fx हो गया हमारा। तो ये कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस ax प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 प्लस इंटू bx प्लस 3। ठीक है, तो 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3 हो गया। तो 3a इज इक्वल टू 3b प्लस 2 हो गया। उसके बाद a इज इक्वल टू b प्लस 2/3। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन है, ये डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, तो ये आपको रिलेशन आ गया a और b में। थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। देखिए बेसिकली यही आपको लगाना है कॉन्सेप्ट, LHL इक्वल टू RHL। सारा क्वेश्चन मैं कह ही देता हूँ ताकि आपको डाउट ना रहे। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में दिया गया है कि इफ द फंक्शन fx इज गिवन बाय fx इज इक्वल टू इतना 3ax प्लस b, इफ x इज ग्रेटर देन 1 है और 11 है, इफ x इज ग्रेटर देन अगर इक्वल है 1 से, और 5ax है जब 2b से 5ax माइनस 2b है जब x इज लेस देन 1 है, तो 1 पे है और कंटिन्यूस दिया गया है 1 पे ही। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b निकालना है। इजीली निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा ना, क्यों कैसे निकल जाएगा, यहाँ पे कैसे निकलना है मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कॉन्सेप्ट, उसके बाद अपना सॉल्व करें तो आपको सॉल्यूशन भी दे दूंगा। क्या है, कंटिन्यूस दिया गया है तो LHL इक्वल टू RHL कर देना पहली बात तो। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट जो है आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कंटिन्यूस ले लेना, x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूस ले लेना, तो कंटिन्यूस लोगे तो इक्वेशन बनेगा, 2-3 इक्वेशन बनेगा तो उस पर x इक्वल टू 1 भी यूज कर देना। अगर एक क्या हो जाएगा, एक माइनस पे हो जाएगा, मतलब माइनस वाला पे इस पे ये यूज करना और प्लस पे यूज करना, ये RHL और LHL में ये यूज करना, और 1 का वैल्यू जो है उसमें सब्स्टिट्यूट कर देना 11, उसका जो इक्वेशन बनेगा उसको सॉल्व कर देना। तो यहाँ पे इसका मैं सॉल्यूशन दे दूंगा, आप खुद से ट्राई भी कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड एज, ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है जहाँ पे f डिफाइन किया गया है हमारा, f डिफाइंड एज f(x) इज इक्वल टू मॉड x प्लस 3 एंड माइनस 2x 6x प्लस 2, और माइनस मॉड x प्लस 3 का यहाँ पे दिया है कंडीशन x इज लेस देन इक्वल टू -3, और यहाँ पे -2x का दिया गया है -3x और 3 के बीच में x इज इक्वल टू x इज ग्रेटर देन -3 और लेस देन 3, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यहाँ पे 6x प्लस 2 का यहाँ पे दिया गया है कंडीशन। चलिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ क्योंकि इट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक तो अगर मॉड x रहेगा तो मॉड x है आपको, ये टूट जाएगा ना, ये टूट जाएगा,
तो मॉड x प्लस 3, ये x इज लेस देन इक्वल टू -3 पे है। उसके बाद ये -2x और 6x प्लस 2 दिया गया है, -3 लेस देन 3, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये दिया गया है। इसके बाद हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं, -x प्लस 3 -2x 6x प्लस 2, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और यहाँ पे क्या दिया कंडीशन, -3x इज ग्रेटर लेस देन 3, यहाँ पे कंडीशन दिया गया है x इज लेस देन इक्वल टू -3, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे हमें वेरीफाई करना है सबसे पहले कि x इज इक्वल टू -3 पे कंटिन्यूटी होगा या नहीं होगा, और x इज इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूटी होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हम वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करेंगे सबसे पहले, तो LHL क्या आ जाएगा, LHL हमारा लिमिट x गोज टू 3 माइनस f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टर्न्स टू 3 माइनस -3 का माइनस, सॉरी ये नहीं होगा यहाँ पे, इज इक्वल टू, यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं होगा, क्या मैं कर रहा हूँ, इक्वल टू नहीं, f(x), ठीक है, f(x). LHL इज इक्वल टू RHL करना है, अगर देखते हैं होता है कि नहीं होता है। तो LHL इज इक्वल टू लिमिट h गोज टू 0 -3, यहाँ पे लिख सकते हैं -3 माइनस h प्लस 3, ठीक है, ये लिख सकते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे कि LHL को हम लोग क्या ले सकते हैं, अब लिमिट h गोज टू 0 3 प्लस h प्लस 3, ठीक है, ये लिख सकते हैं हम लोग। अब क्या करना है, पुट करना है, ठीक है, पुट x इज इक्वल टू -3 माइनस h व्हेन, जब x टेंड्स कर रहा है 3 माइनस पे, और देन h जो है वो टेंड करेगा 0 पे, ठीक है। जब आप पुट करेंगे इतना x इज इक्वल टू -3 माइनस h, तो यहाँ पे निकल गया हमारा कि x टेंड्स करेगा 3 माइनस पे और h टेंड्स करेगा 0 पे, ठीक है। उसके बाद तो RHL, फिर उसके बाद क्या निकल जाएगा, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 हो गया हमारा LHL। और RHL जब निकालेंगे, लिमिट x गोज टू -3 का प्लस f(x) इज इक्वल टू लिमिट x गोज टू -3 माइनस 2x। उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे अगर, तो ये हमारा आ जाएगा लिमिट h गोज टू 0 -2 -3 प्लस h, क्यों, क्योंकि पुट x इज इक्वल टू -3 प्लस h व्हेन x टेंड्स टू 3 प्लस, क्योंकि RHL है, देन h गोज टेंड्स टू 0, ठीक है। आई होप समझ में आ जाएगा। तो मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा ख़राब है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, कोई कोर्स पढ़ा रहा हूँ, कि मैं कहीं नहीं पढ़ाता हूँ, मुझे आदत भी नहीं पढ़ाने का, इसलिए मैं ग्राफिक टाइम पे लिखने का उतना आदत है नहीं मुझे, इसलिए मेरा हैंड राइटिंग ख़राब हो जाता है। चलिए 6 माइनस 2h और ये आगे चला जाएगा 6 के बराबर। तो इसके क्या पता चल गया, इससे पता चल गया कि ये कंटिन्यूअस है -3 पे, ठीक है, -3 पे कंटिन्यूअस है। अब क्या करेंगे, f-3 जो है इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ f(x) होना चाहिए एट x इज इक्वल टू 3, ठीक है, x इज इक्वल टू -3 पे होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस -3 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि ये कंटिन्यूअस है। तो सिंस LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f-3, hence f(x) is continuous at x is equal to -3. So x is equal to -3 is the point of
डिसकंटिन्यूटी। वैसे चेक करना है कौन कौन सा पॉइंट जो है डिसकंटिन्यूअस है इन लिमिट में। तो अब क्या चेक करोगे, कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 3 अब चेक करो, ठीक है, 3 पे चेक करना है अब हमें, कंटिन्यूटी एट टू चेक। उसके बाद इस पे चेक करना, फिर कंटिन्यूटी एट 3 पे चेक कर लोगे, उसके बाद चेक करोगे तो ये आपको आ जाएगा डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस आएगा, ये ध्यान देना। उसके बाद इसको अगर डिसकंटिन्यूअस हो गया तो x इज इक्वल टू 3 जो है वो ओनली डिसकंटिन्यूट पॉइंट होगा। इसको पूरा सॉल्व कर लेना ऐसे, ठीक है। तो ऐसे एक माइनस, देखो मैंने क्या क्या बोला कि एक -3 पे चेक कर लेना, ठीक है, एक -3 पे चेक कर लोगे आप लोग, उसके बाद एक 3 पे चेक करना, ठीक है। तो जब 3 पे चेक, -3 और 3 पे जब चेक कर लोगे उसका पता चल जाएगा, क्योंकि यही दोनों पॉइंट है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे यही दोनों पॉइंट है, -3 और 3 ही है, तो ये दोनों पता चल जाएगी कौन से पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो ये फिर 3 पे, -3 पे मैंने चेक कर दिया, अब 3 पे चेक करोगे आप तो वहाँ पे आपको कंटिन्यूअस आएगा, ठीक है। तो आप खुद से वो बाकी कर लेना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। डिफरेंशिएबिलिटी का अगर सबसे पहले बात करें इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, सबसे पहले इसके बारे में सीखते हैं कि क्या होता है डिफरेंशिएबिलिटी। तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f इज फंक्शन, this function is denoted by a symbol such as f dash x df by dx of fx और f dfx by dx। तो मैंने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बताया है कि आप df by dx को लिख सकते हैं f dash x, तो वही चीज़ यहाँ बताया गया। डेरिवेटिव इवेलुएटेड एट अ पॉइंट a कैन बी रिटन एज f dash a, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं इजीली। तो ये भी मैंने बताया था आपको, इसी बच्चों वाला चीज़ है तो इसे पता होना चाहिए। राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यहाँ से पढ़ने वाला स्टार्ट होता है इंपॉर्टेंट। देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू डिनोटेड बाय एफ डैश ए प्लस, सेम वही लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट वाला एफ डैश ए प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे क्या, राइट हैंड डेरिवेटिव आर एच डी, और जो एफ डैश ए माइनस होगा हमारा वो हो जाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब इसका मतलब क्या होता है हम समझते हैं इसको कैसे यूज करना है। तो जब राइट हैंड डेरिवेटिव यूज करेंगे तो एफ डैश ए प्लस होगा, तो इसका क्या यूज करना है, ये मैंने बताया था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच, ठीक है, प्रोवाइडेड लिमिट एग्जिस्ट एंड इज फाइनाइट। पहले चेक करना कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और फाइनाइट है, तब उस पर आप लगा सकते हैं कि राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट h गोज टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ एच बाई एच, ये आपको होना चाहिए। वैसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखिएगा तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में x इज इक्वल टू ए पे अगर एफ एक्स को करना है तो एफ डैश ए माइनस होता है और वो डिफाइन होता है h गोज टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बाई एच माइनस एच, ठीक है। तो ये ध्यान देना, सॉरी यहाँ पे a होता है, यहाँ पे मैंने गलती लिख दिया, ठीक है। तो ये ध्यान देना, और जहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा फाइनाइट रहेगा। तो आर एच डी में हो गया, एल एस डी में हो जाएगा लिमिट h टोन्स टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बाई माइनस एच, ठीक है। चलिए डेरिवेबिलिटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट, ठीक है, चेक करना है कि कौन से पॉइंट पे कैसे चेक करना है कौन सा पॉइंट पे डेरिवेटिबिलिटी होता है कि नहीं होता है। तो उसके चेक करने के लिए इफ एफ डैश ए प्लस इज इक्वल टू एफ डैश ए माइनस the finite quantity then fx is said to be derivable। डेरिवेटिव कैसे चेक करना है, तो अगर कोई पॉइंट पे एफ आर एस डी इज इक्वल टू एल एस डी हो जाता है तो वहाँ पे वो डेरिवेटिव होता है और डिफरेंशिएबल होता है x इज इक्वल टू ए पे या उस पॉइंट पे। इन सच के सेम है वही कंटिन्यूटी की तरह, इन सच के से एफ डैश ए प्लस इज इक्वल टू एफ डैश ए माइनस इज इक्वल टू एफ डैश ए होना चाहिए, और इट इज कॉल्ड डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए, जिसे हम लोग एफ डैश ए बोलते हैं। नोट करना है आपको कि ऑल पॉलिनोमियल ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन देयर डोमेन्स एक्सेप्ट एट एंड पॉइंट्स। सभी पॉलिनोमियल जिस तरह से लिमिट में था कि सभी पॉलिनोमियल सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन देयर डोमेन्स। डोमेन्स पे कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा सारे पॉलिनोमियल ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शंस।
चलिए हम आगे बात करते हैं अगला नोट का। तो सेकंड पॉइंट है कि इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू ए, डिफरेंशिएबल बोल सकते हैं इन द फंक्शंस एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स विल ऑल्सो बी डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू ए। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है एक्स इज इक्वल टू ए पे, तो उसका दो फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो उसका दोनों का एडिशन, दोनों का सम, दोनों का सब्सट्रैक्शन, दोनों का प्रोडक्ट वो भी डिफरेंशिएबल होगा x इज इक्वल टू ए पे। और अगर जी ए इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, जब तब एफ एक्स वाई जी एक्स होगा वो भी डिफरेंशिएबल होगा x इज इक्वल टू ए पे। तो ये भी याद करना, इट इज टू लर्न। वन नोट याद करना है कि एफ डैश ए प्लस इज इक्वल टू पी, एफ डैश ए माइनस इक्वल टू क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर फाइनाइट, देन पी इज नॉट इक्वल टू क्यू इफ एफ इज डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू ए, एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, अगर कोई फंक्शन जिसका आर एस डी पी है और कोई उसका एल एस डी क्यू है, जहाँ पे पी और क्यू फाइनाइट नंबर है, तो वहाँ पे पी इज इक्वल टू क्यू होगा व्हेन जब एफ जो है वो डेरिवेबल होगा एक्स इक्वल टू ए पे और कंटिन्यूअस होगा एक्स इक्वल टू ए पे। पी इज नॉट इक्वल टू की जब ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एफ मे बी स्टिल कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, ये हो सकता है कि कंटिन्यूअस हो सकता है, बट पी इज नॉट इक्वल टू क्यू होगा जब डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो। ठीक है, इन शॉर्ट नोट आप यहाँ पे समझ सकते हैं डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस, नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस रहेगा नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट कंटिन्यूअस होगा नॉट डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, कंटिन्यूअस होगा तो मे और नो मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, और क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है तो वो नॉट कंटिन्यूअस होगा, और जब नॉट कंटिन्यूअस है तो वो नॉट डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। और कंटिन्यूअस अगर है तो या तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं हम लोग अगले पॉइंट की, तो वह है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन दिखना है आपको। तो इफ द फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, देन अ यूनिक टैंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन ऑन द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एट पी ए एफ ए एंड एफ डैश ए रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ द टैंजेंट एट पॉइंट P। ठीक है, कोई अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल एक्स इक्वल टू ए पे, तो एक कोई यूनिक टैंजेंट ड्रॉन टू द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स है, वहाँ पे पी ए और एफ डैश ए पे वो स्लोप रिप्रेजेंट करेगा उस टैंजेंट का। ठीक है, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइनाइट होगा जो बट इन अनइक्वल होगा तो उसका ज्योमेट्रिकली इंप्लाइज शार्प कर्व एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, जब दोनों फाइनाइट होगा बट अनइक्वल होगा तो वहाँ पे शार्प कर्व मतलब कि वहाँ पे ऐसा टाइप का कर्व होगा, ये इस टाइप का कर्व नहीं होगा। ठीक है, शार्प मतलब कॉर्नर वाला। जब एफ एक्स इज नॉट, एफ एक्स यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि एफ एक्स मॉड एक्स इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पे कंटिन्यूअस है 0 पे बट डिफरेंशिएबल नहीं है, तो यहाँ पे शार्प कॉर्नर इज सीन एट एक्स इक्वल टू 0 इन द ग्राफ एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। तो एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ को पता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएबल होता है, कंटिन्यूअस होता है बट डिफरेंशिएबल नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे शार्प कॉर्नर देखा जाता है इस ग्राफ में। इफ अ फंक्शन हैज वर्टिकल टैंजेंट एट एक्स इक्वल टू ए देन आल्सो इट इज नॉन डेरिवेबल। ठीक है, तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। बात करते हैं वर्टिकल टैंजेंट के बारे में। तो अगर y इक्वल टू एफ एक्स रहेगा और एफ डैश ए प्लस इन्फाइनाइट पे टेंड्स करेगा और एफ डैश ए माइनस इन्फाइनाइट पे टेंड करेगा और एफ डैश ए प्लस माइनस इन्फाइनाइट और एफ डैश ए माइनस इन्फाइनाइट, देन x इक्वल टू ए y इक्वल टू एफ एक्स हैज वर्टिकल टैंजेंट बट एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, तो ये सब चीज़ याद करने वाला, इसमें कुछ समझाने वाला चीज़ नहीं है, सब याद करना। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा आपको। डेरिवेबिलिटी over an interval, if x is said to be derivable over an open interval a b if it is derivable at each and every point in open interval। ठीक है, ये भी सेम उसी तरह से कि अगर हर एक पॉइंट पे डेरिवेबल होगा तभी f x डेरिवेबल होगा उस ओपन इंटरवल a b में। if x is said to be derivable over the closed interval a b, जब वो डेरिवेबल होगा ओपन इंटरवल में और फॉर पॉइंट्स a b जो है वो एक RSD और LSD दोनों एग्जिस्ट करना चाहिए। नोट करना है आपको कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए एंड जी एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, देन द प्रोडक्ट फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स डॉट जी एक्स कैन स्टिल बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। अगर कोई फंक्शन एफ एक्स से डिफरेंशिएबल है एक्स इक्वल टू ए बट जी एक्स नहीं है तो उसका भी प्रोडक्ट हो सकता है कि हाई
if x is and gx both are not differentiable at x is equal to a, then product function can still be differentiable at x से, ठीक है। अगर दोनों भी नहीं होगा तब भी वहाँ पे डिफरेंशिएबल हो सकता है उसका प्रोडक्ट, ठीक है। अगर f और gx दो नॉन डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू है, देन सम भी हो सकता है डिफरेंशिएबल, ठीक है। अगर एफ एक्स इज नॉट डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू होगा और एफ डैश एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स, ये दोनों इक्वल नहीं हो सकता कभी, ये सब चीज़ ध्यान में रखना। चलिए हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, कुछ हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं डिफ्रेंसिएशन को, उसके बाद यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे दोनों का, ठीक है। पहले डिफ्रेंसिएशन कुछ सीख लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये ज़रूरी है। डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स फ्रॉम दिस फर्स्ट प्रिंसिपल, तो आपको पता है फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव क्या होता है, ऑब्टेनिंग द डेरिवेटिव यूजिंग द डेफिनेशन, इसको कैलकुलेटिंग द डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से क्या होता है, लिमिट डेल्टा एक्स गोज टू जीरो, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स गोज टू जीरो, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और एफ ए प्लस एच वाला है जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज होता है, एफ डैश वाई एफ डैश एक्स डी वाई बाई डी एक्स। तो ये सब आपको याद ही होगा फंडामेंटल थ्योरम। एफ एंड जी आर डेरिवेबल फंक्शन ऑफ एफ एक्स, देन प्लस में क्या होता है, प्लस माइनस हो जाता है दोनों का डेरिवेबल। डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट में होता है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, बाकी डिफरेंशिएट हो जाता है। वैसे ही इसमें भी एफ अगर प्रोडक्ट में रहेगा तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि पहले एक को हम कांस्टेंट मान लेते हैं, दूसरा को डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर दूसरा कांस्टेंट और पहला को डिफरेंशिएट कर देंगे। डिवीजन में रहेगा तो वैसे ही कोई एक को मान लेंगे हम कांस्टेंट, दूसरा को डिफरेंशिएट कर देंगे और फिर माइनस करके पहला कांस्टेंट मान लेंगे, दूसरा कांस्टेंट मान लेंगे, फिर पहला को डिफरेंशिएट कर देंगे बाय उसका स्क्वायर, ठीक है। जहाँ पे वेयर जी इज नॉट इक्वल जीरो नॉन एज क्वोशिएंट रूल, ठीक है। और यहाँ पे चेन रूल भी आपको पता ही है, अगर y इज इक्वल टू एफ यू है और u इज इक्वल टू जी एक्स है, देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी यू एंड यू इंटू डी एक्स। तो ये सब चीज़ बेसिक से जैसे तो पता होना चाहिए। और यस डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन, जैसे कि एक्स टू द पावर एन का डेरिवेशन होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ई एक्स का ई एक्स ही होता है, ए एक्स का ए एक्स एल एन ए होता है, एल एन एक्स का वन बाई एक्स होता है, लॉग ए एक्स का वन बाई एक्स लॉग ई बेस ए होता है, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का माइनस सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का टेन सेक टेन एक्स, कॉस एक्स का माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉन्स्टेंट का जीरो। तो ये सब चीज़ याद करना। साइन स्क्वायर साइन इनवर्स का माइनस वन बाई रूट अंडर माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स का माइनस हो जाता है ऊपर में, बाकी साइन इनवर्स वाला होता जाता है, टेन इनवर्स का वन बाई होता है, और वही कॉट इनका माइनस हो जाता है, बाकी सेक इनवर्स कॉस सेक इनवर्स अपना से रिलेटेड होता है। लॉगरिथमिक फंक्शन आप ध्यान दे सकते हैं, टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विच इज प्रोडक्ट और कॉन्स्टेंट नंबर और फंक्शन द फंक्शन ऑफ द फॉर्म, यहाँ पर हम लोग लॉगरिथमिक लगाएंगे। कुछ और यहाँ पे दिया गया डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन अगर है तो उसका डिफरेंशिएट कैसे करना है, एक कांस्टेंट मान लेना है और दूसरा को डिफरेंशिएट कर देना है। ये सब आप खुद से पढ़ लेना नोट्स में, ठीक है। नोट्स में मैंने दे दिया है। पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन क्या है कि इफ y इज इक्वल टू एफ थीटा है और x इक्वल जी थीटा है, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी थीटा, ठीक है। मैंने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बताया था। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन होगा तो कैसे होगा, y इज इक्वल टू एफ एक्स, जी इज इक्वल टू जी एक्स होगा, तो उसको हम लोग ऐसे डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एंड इट्स इनवर्स फंक्शन, इफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स y एज डिनोटेड बाई एक्स, जी इज इक्वल टू जी वाई एंड देन जी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पे सभी का यहाँ पे प्रोडक्ट कर सकते हैं, रिस्पेक्टिव डिफरेंशिएशन हो सकता है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, तो 3 2 y 1, ठीक है, 2 का डिफरेंशिएशन तो कैसे होगा, तो पहले इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे d3y बाई डी एक्स क्यूब को क्या ले सकते हैं, डी एक्स ऑफ डी स्क्वायर वाई डी बाई डी एक्स स्क्वायर। इसको अगर d2y लिखना है तो इसको लिख सकते हैं डी ऑफ डी एक्स ऑफ डी एक्स, ये सब लिख सकते हैं इससे इजीली, तो वो पता होना चाहिए। डिफरेंशिएशन और डिटरमिनेंट, मैंने डिटरमिनेंट वाला चैप्टर में पढ़ाया था डिफरेंशिएशन की, यहाँ पे कॉलम वाइज डिफरेंशिएशन होते जाएगा बारी बारी और सबको ऐड कर देंगे। लॉपिटल रूल क्या बोलता है, एप्लीकेबल वाइल कैलकुलेटिंग लिमिट्स ऑफ इंडिटरमिनेट फॉर्म, लिमिट निकालने टाइम लॉपिटल रूल लगा सकते हैं जब वहाँ पे 0/0 फॉर्म हो सकता है, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म हो सकता है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एक्स गोज टू ए एफ एक्स जी बाई जी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स गोज टू ए एफ डैश एक्स बाई जी डैश एक्स, ठीक है। इंडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ द टाइप 0 इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट आर रिड्यूस्ड टू फॉर्म 0/0 और इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट बाई अलजेब्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो कहाँ पे लॉपिटल यूज होता है, 0/0 पे या फिर इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट पे, इन्हीं पॉइंट्स पे लॉपिटल रूल लगा सकते हैं, एल हॉस्पिटल जिसको हम लोग बोलते हैं लॉपिटल रूल,
ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे दोनों का हम लोग डिस्कस करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी का भी, और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे किसका, डिफरेंशिएशन का भी। पहला क्वेश्चन हम पहले डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन प्लस मॉड एक्स प्लस वन और फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर इज नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू वन माइनस वन एंड एक्स इज इक्वल टू वन। तो ईजी है, राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव प्रूव कर देना है। चलिए एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ, बाकी आप खुद से कर लीजिएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन प्लस मॉड एक्स प्लस वन, ठीक है, ये आपको दिया गया है। अब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, तो मान लीजिए एफ निकालते हैं, एफ डैश माइनस वन पे निकालना है पहले, ठीक है। तो माइनस वन पे अगर निकालेंगे तो लिमिट एक्स गोज टू पहले माइनस वन माइनस, तो ये क्या आ जाएगा माइनस एक्स माइनस वन माइनस एक्स प्लस वन माइनस टू बाई एक्स माइनस माइनस वन इज इक्वल टू लिमिट एक्स गोज टू माइनस वन वन, ठीक है, इक्वल हो जाएगा ना। तो इसको लिख सकते हैं माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस वन इज इक्वल टू माइनस टू, ठीक है। और उसके बाद राइट हैंड में हो जाएगा प्लस होगा, तो प्लस वन पे करेंगे हम लोग, तो राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ माइनस वन निकालेंगे ना फिर अभी, तो इसका निकलेगा लिमिट एक्स गोज टू माइनस वन इज इक्वल टू इंटू हो जाएगा ये माइनस एक्स माइनस वन माइनस एक्स प्लस वन प्लस सॉरी माइनस टू, ठीक है, मैं गलती कर रहा हूँ, एक्स माइनस माइनस वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स गोज टू माइनस वन जीरो बाई एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो हमने माइनस वन पे निकाल लिया, अब ऐसे ही आप निकालिएगा किस पे, वन पे, ठीक है। तो माइनस टू यहाँ पे चूँकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज ऑफ माइनस वन इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ माइनस वन, देन इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। पहला पॉइंट पे तो प्रूफ हो गया। फिर सेकंड हम याद चेक करेंगे एफ वन पे, ठीक है, एफ माइनस वन पे चेक करेंगे हम लोग। यहाँ पे वन पे चेक करेंगे ना, वन माइनस वन थोड़ी चेक करेंगे, वन पे चेक करेंगे, तो ये आपको हो जाएगा लिमिट एक्स गोज टू वन माइनस माइनस एक्स माइनस वन प्लस एक्स प्लस वन माइनस टू बाई एक्स माइनस वन इज इक्वल टू लिमिट एक्स गोज टू वन माइनस, चूँकि हमने लेफ्ट हैंड लिमिट लिया है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिया है, लिमिट में बोल रहा हूँ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। अब राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ वन, तो ये कितना आ जाएगा, लिमिट एक्स गोज टू वन प्लस एक्स माइनस वन प्लस एक्स प्लस वन माइनस टू बाई एक्स माइनस वन इज इक्वल टू लिमिट x goes to 1 to x minus 1 by x minus 1 is equal to 2. So since again left hand derivative of 1 is not equal to right hand derivative of 1, hence it is not differentiable. समझ में आया? तो ये आपको ऐसे चेक करना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव करके चेक करना है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन कर रहा है वेदर द फॉलोइंग फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू वन और एंड एक्स इक्वल टू टू और नॉट। आपको चेक करना है कि जो फंक्शन दिया गया है इस फंक्शन आपको डिफरेंशिएबल है एक्स इक्वल टू वन और एक्स इक्वल टू टू पे कि नहीं है। तो आप चेक कर लोगे आराम से, एल एच डी और आर एस डी दोनों में लगा के, दोनों में लगा के यूज कर लेना। एल एच डी लोगे तो वन माइनस पहले लेना है, तो वन से छोटा, तो वन से छोटा वाला में पहले ये ले लेना, ठीक है। और फिर आपको बोला जाएगा कि आर एस डी अगर लोगे एक्स इक्वल टू वन पे, तो वन से ग्रेटर में कौन सा लोगे, ये लोगे, है ना, ये लोगे, ठीक है। टू पे लोगे तो टू लेस देन टू बोलेगा तो ये लेना एल एस डी, और आर एस डी पे ये वाला फंक्शन लेना, और इस फंक्शन पे लेके आप दोनों प्रूव कर देना। दोनों में अगर डिफरेंशिएबल आता है या नहीं आता है वो चेक करके, आर एस डी इज इक्वल टू एल एस डी आता है या नहीं आता है, उसके बाद चेक करना एल एस डी इज इक्वल टू आर एस डी और एल एस डी
इज नॉट इक्वल टू आर एस डी, ये आपको चेक करना है और यही आपको बताएगा कि आपको डिफरेंशिएबल है गिवन फंक्शन या नहीं है। ठीक है, तो यही चीज़ आपको चेक करना होता है। इसका सॉल्यूशन भी मैं दे दूंगा, आगे देखते हैं। चलिए कुछ डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन देख लेते हैं। वैसे आपको ये क्वेश्चन तो इजी है, बट फिर भी आपको डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में कुछ कुछ करा देता हूँ ताकि डिफरेंशिएशन का भी कुछ नॉलेज हो जाए। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि दिया गया है कि 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस वाई दिया गया है यहाँ पे। इसको हम मान लेते हैं, मान लीजिए एक्स को हम मान लेंगे साइन ए और वाई को मान लेंगे साइन बी। ठीक है, तो अब इसको हम सब्स्टिट्यूट जब करेंगे तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू ए इंटू साइन ए माइनस साइन बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा जब सब्स्टिट्यूट करने पे। तो ये हमारा फिर कितना हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए होता है, तो रूट अंडर से बाहर निकालेंगे तो कॉस ए हो जाएगा प्लस कॉस बी इज इक्वल टू ए साइन ए माइनस साइन बी। तो इसको कितना लिख सकते हैं, कॉस ए कॉस बी को, कॉस ए प्लस कॉस बी को 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू 2a कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। ये होता है साइन ए माइनस साइन बी का वैल्यू। ठीक है, फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू ए साइन ए माइनस बी बाई 2। ये हो गया हमारा। अब इसको हम दोनों को साइन को इधर ले आते हैं तो ये हमारा हो जाएगा कॉट ए माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू ए, फिर ए माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ए हो गया हमारा। ठीक है, अब हम आगे लिखेंगे, आगे समझेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स ए, फिर यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, क्योंकि हमने लिया था ए को साइन एक्स इज इक्वल टू साइन ए। ठीक है, और वाई इज इक्वल टू साइन बी, इसको इज इक्वल टू हो गया 2 कॉट इनवर्स ए। ठीक है, फिर डिफ्रेंशिएट अब कर देंगे इसको हम, अब हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हमारा हो जाएगा 1 बाई साइन इनवर्स का क्या होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स वाई क्या हो जाएगा 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और ये कांस्टेंट हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, प्रूव यही करना था हमें, समझ में आ गया। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है आपको, बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व होता जाएगा आपको। थर्ड सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ एक्स इज इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा प्लस 2 थीटा साइन 2 थीटा एंड वाई इज इक्वल टू ए दिया गया है इतना, फाइंड करना है इतना एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 8। ये कैसे सॉल्व करना है, ये बहुत ईजी है, मैं आपको समझा देता हूँ, आप इजीली सॉल्व करना। ठीक है, खुद से सॉल्व करना। डी वाई बाई डी एक्स हम पहले निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद निकालना डी टू वाई बाई डी एक्स, और जो यहाँ पे जो वैल्यू निकलेगा यहाँ पे उसी को थीटा से सब्स्टिट्यूट कर देना। ठीक है, ये ऐसे नहीं करना है अगर, तो क्या करना है पहले कि डी एक्स बाई डी थीटा पर करना फाइंड, डी बाई डी थीटा निकालने के बाद डी वाई बाई डी थीटा निकाल लेना। ठीक है, डी एक्स बाई डी थीटा निकाल लेना पहले, फिर डी वाई बाई डी थीटा निकाल लेना, और ये निकालने के बाद डी इसको जो है इसको इससे डिवाइड कर देना, डी एक्स बाई डी थीटा बाई डी वाई बाई डी थीटा, ये निकल जाएगा। फिर ये जो वैल्यू निकलेगा उस पर थीटा का वैल्यू पाई बाई 8 रख देना, और उससे फिर से डिफ्रेंशिएट करके ये निकाल देना, तो आराम से निकल जाएगा, तो ये सॉल्व हो जाएगा आराम से। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पे दिया गया है इफ एक्स टू द पावर पी वाई टू द पावर क्यू दिया गया है इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई टू द पावर पी प्लस क्यू, प्रूव करना है इतना। तो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद बाकी 2 क्वेश्चन आपको मैं दे दूंगा घर के लिए, होम असाइनमेंट के लिए। एक्स पी वाई पावर क्यू इज इक्वल टू क्या दिया गया है हमें, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई पी टू द पावर क्यू, प्रूव करना है हमें इतना। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको,
पी लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ, तो लॉग लेंगे तो पी लॉग एक्स प्लस क्यू लॉग वाई इज इक्वल टू पी प्लस क्यू इंटू लॉग एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पी बाई एक्स हो जाएगा प्लस क्यू वाई वाई और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पी प्लस क्यू बाई एक्स प्लस वाई इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्यू बाई वाई हो गया, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं दोनों तरफ, इसको इधर लेके तो माइनस पी प्लस क्यू बाई एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स रह जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू पी प्लस क्यू बाई एक्स प्लस वाई माइनस पी बाई एक्स हो गया। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आते हैं, ये सब इस तरह क्वेश्चन आप ध्यान में रखना, ये इजी क्वेश्चन है बट आते हैं आपको, और यहाँ पे क्वेश्चन बच्चे से बहुत गलती होता है और ये आपको ध्यान देना है ट्रिक। ठीक है, क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेना है, इस तरह सबको सॉल्यूशन यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे डी वाई डी एक्स हो गया इज इक्वल टू क्यू एक्स माइनस पी वाई बाई एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो ये फिर हमारा कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये सब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसको फिर उधर लेके जाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा वाई बाई एक्स। ठीक है, अब फिर से हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि डी टू वाई बाई डी एक्स इसको निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स 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 एक्स। ठीक है, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि प्रोडक्ट क्वेश्चन रूल यहाँ पर लगेगा, डिवीजन में है तो बाई एक्स स्क्वायर, फिर ये कितना आ जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई बाई एक्स, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स हमने निकाला है, वाई वाई माइनस वाई एक्स स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 0। ठीक है, ये 0 आ गया, तो प्रूफ हो गया हमारा, दोनों वैल्यू प्रूफ हो गया। दो क्वेश्चन मैं आपको होम असाइनमेंट दे रहा हूँ। ठीक है, एस डब्ल्यू आपका है एस डब्ल्यू, तो यहाँ पर दिया गया इफ वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, प्रूव करना है आपको फिर से ये चीज़। तो ये क्या करना है कि डी वाई बाई डी एक्स निकाल देना, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल देना, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू रख देना, तो आराम से ये 0 आ जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा ईजी है। तो बस यही मुझे पढ़ाना था आपको इस लेक्चर में, मैंने यहाँ पे पढ़ा दिया आपको, कुछ क्वेश्चन करवाए सभी का, कंटिन्यूटी के, डिफरेंशिएबिलिटी का और डिफरेंशिएशन के भी, और मैंने सब कुछ पढ़ा दिया। तो आई होप आपको इस चैप्टर के बारे में नॉलेज पता चल गया होगा और आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टा मीडियम कर सकते हैं, या फिर ग्रुप में आके डाउट पूछ सकते हैं। तो आप इसके नोट्स का डाउनलोड कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, और क्वेश्चंस जो मैंने बोले हैं प्रैक्टिस करने के लिए, उसको ऑनेस्टी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिएगा और देखिएगा कि आपको कितना सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपने क्या सीखा या नहीं सीखा। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, एग्जाम में अच्छा परफॉर्म आराम से हो जाएगा, और इसके नोट्स जरूर पढ़ लीजिएगा एग्जाम से पहले। तो हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।